नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। इस वीडियो में बताया गया है मोहिनी एकादशी कब है, महत्व और शुभ मुहूर्त और पूजा विधि, व्रत कथा, सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से बताया गया है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी तिथि कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की पूजा की जाती है। मोहिनी रूप की पूजा करने से भक्तों को उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से इच्छाएं पूरी होती है और तरक्की मिलती है। तो आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी कब है और पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, सब कुछ इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। मोहिनी एकादशी स्वयं भगवान विष्णु की प्रिय एकादशी तिथियों में से एक है। मोहिनी एकादशी व्रत 2025 दिन गुरुवार 8 मई 2025 को रखा जाएगा, यानी कि 8 मई 2025 दिन गुरुवार को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी साल की प्रमुख एकादशी तिथियों में से एक मानी जाती है। इस भगवान विष्णु की पूजा पूरे विधि विधान से करने और व्रत करने से आपको संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। यह व्रत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है और इसे भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को पूर्ण संकल्प के साथ करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, साथ ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए आपको बताते हैं कि मोहिनी एकादशी व्रत का महत्व, पूजा विधि, व्रत कथा और शुभ मुहूर्त। मोहिनी एकादशी व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में आइए जानते हैं। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोहिनी एकादशी कहते हैं, 8 मई को मनाई जाएगी। यह एकादशी 7 मई को सुबह 10:19 पर शुरू होगी और 8 मई को दोपहर 12:29 पर खत्म होगी। उदया तिथि के अनुसार देखा जाए तो उदया तिथि की मान्यता के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई को रखा जाएगा। अब आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत का महत्व क्या है। शास्त्रों के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत आत्मशुद्धि, संयम और भक्ति का प्रतीक है। मोहिनी एकादशी का पुण्य फल इतना महान है कि यह अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फलदायी माना जाता है। इस एकादशी का नाम मोहिनी इसलिए पड़ा क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के समय मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत प्रदान किया था। इस रूप में भगवान विष्णु ने मोह और माया पर विजय प्राप्त कराई थी। अतः यह व्रत हमें मोह माया से दूर रहकर आत्मा की शुद्धि को ओर ले जाती है। इस दिन व्रत रखने से घर में सुख, समृद्धि, वैभव, सौभाग्य और धन की वृद्धि होती है। जिन घरों में मोहिनी एकादशी का पूजन श्रद्धापूर्वक किया जाता है, वहाँ पर नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होता है। भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। अब आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है। व्रत करने वाले व्यक्ति को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत करने का संकल्प लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को पीले वस्त्र अर्पित करें। चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी दल, दीपक, धूप और नैवेद्य चढ़ाकर पूजन करें। व्रत के दिन मोहिनी एकादशी की कथा का श्रवण या पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे व्रत पूर्ण माना जाता है। दिन भर भगवान विष्णु का नाम का स्मरण, भजन, कीर्तन व उपवास करें। फलाहार लिया जा सकता है। अन्न, चावल और दाल से परहेज करें। रात्रि में जागरण करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए रात बिताएं। द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद तुलसी जल से स्नान कर व्रत पारण करें। योग्य ब्राह्मण को भोजन व दान देकर व्रत को पूर्ण करें।
अब आइए जानते हैं इस पूजा का व्रत कथा। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा के बारे में। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों और दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा सुनाने जा रही हूँ, ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिए। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्रुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन्य धान्य से संपन्न व पुण्यवान धर्मपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उनके 5 पुत्र थे, सुमना, सुबुद्धि, मेघावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि। इसमें से 5वां पुत्र धृष्टबुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता और मग मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ा गया। राजाज्ञा ने इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकाल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहाँ वन पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास चल रहा था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इस पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया।
हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई और व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। अब आइए जानते हैं इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है। माना जाता है कि मोहिनी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति, मानसिक शांति और भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेष रूप से मोह माया, बुरे कर्म और ऐसे बुरे कार्य को दूर करने का काम करता है। अब आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी के दिन भूलकर भी क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन अगर आप व्रत ना भी रख रहे हो तब भी आपको चावल का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस दिन चावल खाते हैं तो आपका अगला जन्म रेंगने वाले जीव के रूप में होता है। इसके साथ ही भगवान विष्णु की कृपा भी आपको प्राप्त नहीं होती है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को बहुत पवित्र माना जाता है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए एकादशी तिथि पर गलती से भी किसी को बुरा आपको नहीं करना चाहिए और ना ही क्रोध करना चाहिए। मन को शांत रखने के लिए इस दिन योग ध्यान करना चाहिए। इस दिन आपको प्याज, लहसुन और मांस, मदिरा का सेवन करने से भी बचना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो भगवान विष्णु के प्रकोप से आपको 2-4 होना पड़ सकता है, मतलब कि भगवान विष्णु की कृपा आपको नहीं मिलेगी। मोहिनी एकादशी के दिन अगर आप भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो गलती से भी बुजुर्गों का अपमान ना करें। इन बातों का ध्यान अगर आप मोहिनी एकादशी के दिन रखते हैं तो और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं तो आपके जीवन में धन धान्य की वर्षा होती रहेगी। साथ ही एकादशी का व्रत रखने से आपको सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और आपको अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और अच्छी जानकारी आपको मिलता रहे। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।